अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंस। वेरिएंस का डाटा भी हमें दो तरीक़ों का दिया जाता है, एक ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में भी हमारा फ्रीक्वेंसी का ही फ़र्क है। जो इसको वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, बेसिक तो दो फार्मूले होते हैं। एक होता है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और एक होता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप x बार लिख लें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे समेशन x ओवर n तो उसका मतलब x बार ही होता है। तो ग्रुप डाटा के में यही फार्मूले हमारे पास ग्रुप डाटा में होते हैं। एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एस स्क्वायर में होते हैं समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर समेशन एफ स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अब चलते हैं हम शॉर्टकट मेथड की तरफ। यहाँ पे भी समेशन एफ आएगा, यहाँ पे एन की जगह पे आपने समेशन एफ ही लगाना है। यहाँ सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे हाल ही आपके पास समेशन एफ है। जो आपने नीचे लगाना है वो समेशन एफ आपके पास स्क्वायर में नहीं होगा, समेशन एफ सिंपल ही होगा। यहाँ पे एन की जगह पे भी समेशन एफ जब साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी समेशन एफ अकेला ही होगा। अब चलते हैं अपने, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड था, यहाँ पे भी वही तीन मेथड लगाने हैं जो हमने मीन के लगाए थे। वो क्यों लगाने हैं, क्योंकि इसमें भी मीन आ रहा है। ये देखें, उसमें भी हम कैसे मीन फाइंड करते थे, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यहाँ पे बस एक्स के साथ स्क्वायर आ गया माइनस मीन करना है। इस वजह से हमारे पास ये तीनों हमें तरीके लगाने पड़ेंगे। एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्क्वायर। और जब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे ग्रुप डाटा में, तो वो हम ऐसे लिखेंगे एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ डी स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। इसमें इसलिए मीन नहीं लिखा क्योंकि वहाँ हम मीन में ए प्लस करते थे, ए प्लस समेशन डी ओवर एन, इसलिए यहाँ पे हमने ये समेशन डी ओवर एन ही लिखना है। नहीं तो हम यहाँ भी मीन लिख सकते थे, लेकिन हमने इसमें ए प्लस नहीं किया, उसके साथ अलहदा लिखा होता था ए प्लस समेशन डी ओवर एन। इस वजह से इसमें ए नहीं है, इसलिए हमने समेशन एक्स बार नहीं लिखा। नहीं तो यहाँ पे जैसे हमने एक्स बार लिखा था, हम यहाँ पे भी एक्स बार लिख सकते थे, लेकिन उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसमें ए नहीं है, इस वजह से हमें एक्स बार नहीं लिखा जाएगा। अब चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास फार्मूला होगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन यू स्क्वायर ओवर एन माइनस, इसको आपने ओवरऑल एच स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा समेशन यू ओवर एन होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू, ये आपने पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, समेशन एफ ऑफ यू स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन यू एफ ऑफ यू ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। ये एच इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ना इस अकेले के साथ हो रहा है ना इस अकेले के साथ, ये सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए न्यूमेरिकल सवाल करते हैं, फिर हमें मज़ीद समझ आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमें डाटा दिया गया हो 1 2 3 4 5 और इसका हमने वेरिएंस फाइंड करना हो, वेरिएंस, तो वो आप वेरिएंस के जो मैं डायरेक्ट मेथड के दो फार्मूले बताए थे आपको, आप उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन हम चूँकि मैं आपको समझाने के लिए दोनों इस्तेमाल करूँगा, आपको जो ईजी लगे आप उसको कर लीजिएगा। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आवर n। इसके लिए हमें सबसे पहले x बार निकालना पड़ेगा। x बार है समेशन x ओवर n। तो समेशन x हमारे पास कितना है, 9 12 15 हमारे पास समेशन x है और n की कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। जब हम x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। जैसे कि 1 माइनस 3 करेंगे तो ये -2, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2। इसका सम हमारे पास, हमने इसका सम नहीं करना क्योंकि इसका हमें सम नहीं चाहिए, हमने पहले इसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ हमें फार्मूले में स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, 0 1 4। जब आप इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। तो आपने अब इन सब को ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 10। अब आपने इनको फार्मूले में पुट कर लेना है। एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको वैल्यू में फार्मूले में पुट करेंगे तो ये आएगा 2। अब इसी डाटे को सेकंड मेथड से हल करके देखते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है। समेशन एक्स स्क्वायर आवर n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार हमारे पास वही 15 की टोटल वैल्यूज जो हैं 15, तो 15 ओवर 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम पहले x की वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेते हैं। 1 4 9 16 25। जब हम इनका सम करेंगे तो ये कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 20 30 55 आई थिंक आएंगी। कंफर्म कर लेते हैं। जी 55 ही आएंगी। तो आपने अब इनको फार्मूले में पुट कर लेना है। तो फार्मूला है हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर आवर n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का सम हमारे पास 55 आया था, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये आएगा 11 माइनस 9 तो 2। जब हमने दूसरे तरीके से किया था तो उसका आंसर भी हमारे पास 2 ही आया था। तो अब हमने इस तरीके से किया तो इसका आंसर भी हमारे पास 2 ही आया है। अब शॉर्टकट मेथड करके देखते हैं। ये जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड करवाया है, अगर आपको पेपर में आप किसी भी मेथड से करना चाहें जो आपको इजी लगता है, आप उस मेथड से कर लेंगे तो आपका सॉल्व सही होगा, गलत नहीं होगा, ना आपके किसी नंबर कटेंगे। लेकिन अगर उसने कहा हो या डाटा इस सूरत का दिया हो कि आप एक ही फार्मूला लगा सकते हैं तो आप उसी फार्मूले के तहत करेंगे, नहीं तो नंबर आपके काट सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर आवर n माइनस समेशन डी आवर n होल स्क्वायर। अगर डाटा में दिया जाए 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले हमें d बनाने के लिए, क्योंकि d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो a हमारे पास नहीं है तो हमने a की वैल्यू एज्यूम करनी है। तो मैं अपनी सहूलत के लिए डाटा में से जो सबसे छोटी वैल्यू है 1 उसको एज्यूम कर लेता हूँ। तो अब x की हर वैल्यू में से 1 को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास d का कॉलम आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4।
चूँकि हमें डी स्क्वायर भी चाहिए तो मैं अब साथ ही डी स्क्वायर भी कर लेता हूँ। 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब इन सब का सम कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 30, 4, 3, 7 और 10। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है स्क्वायर का, समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्क्वायर। तो समेशन डी की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन डी हमारे पास 10 है, 10 बाय 5 करेंगे तो इसका स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 करेंगे तो ये भी आपके पास 2 आ जाएगा। अब इनडायरेक्ट मेथड की तरफ आते हैं। अगर आपके पास आपको क्लासेस दी जाएं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसमें आपको बोला जाए कि आपने वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन यू स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन यू ओवर एन होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें u चाहिए, तो u का फार्मूला हमारे पास होता है u इज़ इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एच। तो d का फार्मूला हमारे पास है x माइनस ए। तो सबसे पहले हमें u के लिए d और h चाहिए, तो d के लिए हमें x और a चाहिए। तो हम इन क्लासेस में से x कैसे फाइंड करेंगे, आपने अपर क्लास को और लोअर क्लास को दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा, तो जब उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 15। 30 को 20 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 25। 40 और 30 ऐड करेंगे तो 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35। 50 और 40 90 डिवाइडेड बाय 2 45। अब x आ गया। अब हम इसे d भी बना सकते हैं और u भी बना सकते हैं। d बनाने के लिए हमें a की ज़रूरत है, तो मैं अपनी सहूलत के लिए x की जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको a लेट कर लेता हूँ। तो सबसे छोटी वैल्यू 5 है, तो मैं a को 5 लेट कर लेता हूँ। अब d के लिए हमें x की हर वैल्यू में से a माइनस करना होगा। तो 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30, 45 माइनस 5 40। तो एज निकालने के लिए आपको अपर क्लास की जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसमें से ऊपर वाली वैल्यू, इस वैल्यू में से 50 में से आपको 40 माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपका एज होगा। तो 50 माइनस 40 करेंगे तो एज हमारे पास 10 होगा। तो अब d की हर वैल्यू को 10 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा u। 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 40 डिवाइडेड बाय 10 4। अब हमें u स्क्वायर भी चाहिए, तो इसके साथ ही मैं u का स्क्वायर भी कर लेता हूँ। 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब इन सब का सम कर लेते हैं। ये 30, ये आपके पास हो गया 10, डी की ज़रूरत तो नहीं है हमें, वैसे u और u स्क्वायर ही चाहिए, तो मैं इन सब का सम नहीं करता क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
अब वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेते हैं। एस स्क्वेयर इज़ इक्वल टू समेशन यू स्क्वेयर ओवर एन माइनस समेशन यू ओवर एन होल स्क्वेयर। यू स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 30 और एन की वैल्यू हमारे पास 5 है। यू की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वेयर। तो इसको भी जब हल करेंगे तो 6 माइनस 2 होल स्क्वेयर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो वेरियंस का आंसर इसमें भी आपके पास 2 आया है। अब चलते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। अगर हमें x की वैल्यूज़ कुछ दी जाएं जैसे 5, 10, 15, 20, 25 और इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी जाए 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हमें कहा जाए कि हमने वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूले हैं तो मैं दोनों को ही हल करूँगा। इसके लिए सबसे पहले हमें x बार की ज़रूरत है। तो x बार के लिए हमारे पास फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो समेशन x बार के लिए हमें एफ एक्स करना पड़ेगा पहले। 5 इंटू 1 5, 10 टू 20, 15 इंटू 3 45, 20 इंटू 4 80, 25 इंटू 5 125। तो जब इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 125 जमा 80 जमा 45 जमा 20 जमा 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 275। फ्रीक्वेंसी आपके पास है समेशन एफ 15। एक्स की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं मीन निकालने के लिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 15। तो जब इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18.33। अब हम मीन की वैल्यू को एक्स की हर वैल्यू में से माइनस करेंगे। एक्स माइनस एक्स बार लिख लेते हैं। तो जब 5 माइनस 18.33 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -13.33। जब 10 में से माइनस करेंगे 18.33 तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -8.33। जब 15 में से करेंगे तो इसका आंसर आएगा -3.33। तो जब 20 में से 18.33 माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.67। जब 25 में से 18.33 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.67। अब चूँकि हमारे पास फार्मूला x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 13.33 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 177.69। 8.33 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 69.39। 3.33 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11.09। 1.67 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.79। और जब 6.67 का आपके स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 44.49। तो हमें फार्मूले में समेशन एफ के साथ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है तो हम इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर की जो वैल्यू है उसकी हर वैल्यू को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
177.69 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रहा। 69.39 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 138.78, और जब 11.09 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 33.27। जब आप 2.79 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11.16। जब आप 44.49 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 222.45, यानी कि 222.45। तो आपने इस सारे कॉलम को ऐड कर लेना। ये हमारे पास होगा समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो कर लेते हैं। 177.69 प्लस 138.6878 प्लस 33.27 प्लस 11.16 प्लस 222.45 इज इक्वल टू 583.35। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 583.35 डिवाइडेड बाय समीशन एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 38.89। यही आपके पास वेरिएंस है। जब आप इसे दूसरे फार्मूले के तहत हल करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। एक्स की वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25 और एफ़ की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक्स स्क्वेयर एफ एक्स स्क्वेयर और एफ एक्स का कॉलम चाहिए। सबसे पहले हम एफ एक्स कर लेते हैं, फिर एफ एक्स का नहीं एक्स का हमें एक्स सेपरेट का हमने स्क्वायर करना है। जब हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमने उसको एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने एफ एक्स का कॉलम कैसे बनाना है, एफ को एक्स के वैल्यू के हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 3 45, 80, 125। जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25, 100, 225, 400, 625। अब आपने एफ एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एफ़ की हर वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 25 इंटू 1 25, 100 इंटू 2 200, 225 इंटू 3 675, 400 इंटू 4 1600, 625 इंटू 5 3125। अब आपने इस सब का सम कर लेना है। तो ये आपके पास आएगा 25 प्लस 200 प्लस 675 प्लस 1600 प्लस
तो ये आपके पास आएगा 5625। एक्स स्क्वायर की हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं एक्स स्क्वायर का कॉलम ऐसे ही रहने दूंगा। एफ एक्स की हमें ज़रूरत है तो हम एफ एक्स को समेशन एफ एक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 275। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेते हैं। एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 5625 डिवाइडेड बाय समेशन एफ हमारे पास 15 है और 15 माइनस 275 डिवाइडेड बाय 15 होल स्क्वायर। 275 डिवाइडेड बाय 15 5625 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपके पास आएगा 375 माइनस 18.33 होल स्क्वायर। 375 माइनस 18.33 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 335.99। तो जब हमें इस वैल्यू को 375 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 375 माइनस 335.99। तो ये राउंड अबाउट करके 39 आ जाता है।